हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको assertion दिया है, रीजन दिया है। assertion है that the time of completion of reactions of type A to products order less than 1 may be determined. Reason है reactions with order greater than equal to 1 are either too slow, too fast, and hence the time of the completion cannot be determined. और आपको चार ऑप्शंस दिए हैं इसके बेसिस पे। पहला है that if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. दूसरा है both are true and reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, reason is false, assertion is false, reason is true. तो ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ओनली। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जब आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लेस देन वन होता है, विच इज प्रोबेबली द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब अगर आपका जो रिएक्शन है कंप्लीशन की तरफ जाएगा, मतलब सारा का सारा जो आपका रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाएगा। सारा का सारा आपका जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाएगा, मतलब जो आपका ए है वो जीरो हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, राइट। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड, डिटरमिन हो सकता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब बात करते हैं, अगर हमारी रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इस केस में ना मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करके समझाती हूँ। तो हमने सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करी है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम एफ ओ आर लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वो होता है 1/t लॉग ऑफ, या इसको आप एल एन करके लिख लो फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो जाएगा 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। a इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, a माइनस एक्स जो टाइम t के बाद बचा है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a की पावर माइनस के टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है ना a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस के टी, इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो होती है उसी तरीके से इसको लिख दिया। a माइनस एक्स वो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट है कि किसी टाइम t पे जो होगी। अगर कंप्लीशन के लिए जाना है तो a माइनस एक्स को जीरो होना पड़ेगा, मतलब कि सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म हो चुका है। तो ये जीरो इज इक्वल टू a की पावर माइनस ए ई की पावर होगा। ये ए के साथ ई आएगा, है ना, पावर में। तो यहाँ पे ये भी ए ई है, तो ये आ जाएगा, मतलब कि आपका जो टाइम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये रिएक्शन तो कंप्लीशन की तरफ जाएगी नहीं, किसी इनफाइनाइट टाइम पे जाके कंप्लीट होगी। फॉर द रिएक्शंस व्हिच आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, द रिएक्शन मे नॉट गो टू कंप्लीशन, क्योंकि टाइम हम निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज द रिएक्शंस आर आइदर टू स्लो और दे आर वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं फाइनल आंसर की, तो दैट इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन टू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।